आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेज के बारे में जो हर किसी की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एडोलेसेंस। ये वो ट्रांजिशनल पीरियड है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड का जो 10 से 19 साल के बीच होता है। इस दौरान बच्चे बहुत सारे बड़े चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे फिजिकली और इमोशनली। आज हम इन चेंजेस को डिटेल में समझेंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि बॉडी और माइंड में क्या हो रहा है, ये चेंजेस क्यों नॉर्मल है और हम इन्हें कैसे सेंसिटिवली हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए आज हमने बुलाया है शशि सिंह को, जो कि हैं टीच इंडिया फेलो, एंड उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का, जैसे कि फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी अंडर दी अडॉप्ट अ मदर फाउंडेशन, सक्षम भारती फाउंडेशन। तो हाय साशी, थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग योर टाइम फॉर सच एन इम्पोर्टेंट इशू। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस, जो कि है प्यूबर्टी। इसके दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं। शशि, आपका क्या कहना है इस पे? Hmm. Thank you, Upasna, for inviting me on this podcast and giving me opportunity to speak on this topic. तो आपने तो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताया ही है। उससे पहले मैं थोड़ा सा पर्सनल बैकग्राउंड भी अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं ये जो 10 to 19 years का जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है बच्चों का, जिसमें एवरी एडल्ट गो थ्रू so many changes as you have shared. I also went through the same, and I think you have also been through the same. Everybody has gone through the same. एग्री एग्री। But इस टाइम पे मेरे साथ क्या हो रहा था, there were two transitional things going on. I shifted from a small village in Ayodhya, from big city that is Delhi, and coping up with that became little bit difficult. And उसके साथ ये जो बॉडी वाला जो चेंज आप हमने अभी जा रहे हैं जो डिस्कस करने के लिए डॉल्सिन, उसको भी मैनेज करना वाज डिफिकल्ट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। तो जो जिसको लेकर के बच्चे बहुत ही ज्यादा शेमफुल फील करते हैं कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, ऐसा कैसे हो रहा है ना। स्पेशली प्यूबर्टी, उसके बारे में या तो मैंने देखा है, इवन दिल्ली जैसी जगह में बहुत लड़कियां हिचकिचाती हैं प्यूबर्टी के बारे में बात करने के लिए। एग्जैक्टली, और उनका जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे फेशियल हेयर, हम्म। और जो गर्ल्स का जो बॉडी चेंज हो रहा है, बॉडी शेप चेंज हो रहा है, दे आर नॉट मच कॉन्फिडेंट इन एक्सेप्टिंग दैट। ओके। और उससे उसको एक लाइक इसमें इनको अगर गाइडेंस नहीं मिलती है तो फिर वो थोड़ा सा वो इस इमोशन को वो मतलब अच्छे से कोप नहीं कर पाते उसके साथ। एंड इट लीड्स टू डिफरेंट मेंटल डिस्टर्बेंस और बहुत सारी शेमफुल चीज़ों के साथ वो गुजरते हैं। मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमें बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करना चाहिए कि ये सारे जो चेंजेस हैं इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड दे आर एंटरिंग इनटू, एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनको बहुत अच्छे से समझाना चाहिए कि ये चेंजेस हो रहे हैं, और ये हम सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी ये हुआ है, आपके साथ भी ये हो रहा है, आप बड़े हो रहे हो। शशि, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप ऐसे सिचुएशन से डे टू डे डील करती हैं। क्या कुछ शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस कि कोई आपके पास आया हो और आपसे शेयर किया हो? Like I'm teaching in a government school, all girls, ओके। हम्म। and I go through with this I think every day. देखा है बच्चे आते हैं, वो इस टाइम पे अपने मतलब उनका जो फ्रेंड वाला जो सर्कल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वही होते हैं उनके जो समझ पाते हैं उनको बहुत अच्छे से, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि पेरेंट्स उनको नहीं समझ पाते हैं तो, अच्छा। और टीचर्स नहीं समझ पाते, उनको ऐसा लगता है, और अच्छा। हम उनके दुश्मन बन जाते हैं, एनिमीज बन जाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो डू नॉट बिहेव फ्रेंडली विद देम, करेक्ट करेक्ट। राइट। या तो क्या ऐसी जो आप बच्चे बता रहे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए? like they come to me, but matlab not more often. हम्म। They come to me now, they come to me to talk about the periods, that okay इनका ये वो शुरू हो रहा है, या फिर ऐसा चेंजेस हो रहे हैं उनके बॉडी में, या फिर उनको ये पेन हो रहा है, तो दे कम टू मी एंड देन हम्म। टॉक टू मी। बट आई फील कि इट इज नॉट इनफ।
हमें और ज़्यादा उन इन सब चीज़ों में उनके साथ इन्वॉल्व होना एजुकेट चाहिए। करना चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि 6th ग्रेड की लड़की को पीरियड्स के बारे में उनके पेरेंट्स अभी तक नहीं बताया Not, है? yeah, they are not enough educated about it, बिकॉज़ from बाय दिस before. टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी तक तो उनको आ जाते होंगे पीरियड्स, तो Exactly. उनको पहले से बता के रखना चाहिए। तो Yeah. उनके लिए तो ये ट्रॉमेटाइज़ हो जाता होगा सिचुएशन। हाँ, तो उनको उनके लिए ये होता है, दे फील शेमफुल आल्सो अबाउट इट। वो हुँ, बता भी नहीं पाते, लाइक अभी क्या हुआ था, लाइक रिसेंटली आई वेंट इन द क्लास एंड देयर वाज़ अ स्टूडेंट, मतलब बहुत ही विद द लो एनर्जी सिटिंग एंड देन फेस थोड़ा-सा डल था बिकॉज़ शी वाज़ इन पेन एंड आई वाज़ आस्किंग कि क्या हुआ बेटा? क्या मतलब खाना खाया? तो उसने बोला हाँ मैम, खाया, एंड देन शी कुड नॉट शेयर। हुँ, She हुँ। was menstruating, but she could not share. And later on, I got to know that yeah, she was menstruating, and that is why she felt that way. आपका क्या कहना है कि इमोशनल चेंजेस के बारे में आपने मेंशन किया थोड़ा-सा कि बच्चे काफ़ी चेंजेस से गुज़रते हैं, जिसमें एक पार्ट इमोशनली भी है। तो Hmm. इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कैसे इमोशनल चेंजेस होते हैं और आप कैसे मतलब डील करा जा सकता है उसके बारे में? उनका जो इमोशनल चेंज है is all because of a lot of things going on in their body, and then they are unable to मतलब channelize all of those energies करेक्ट। जो बहुत सारे हॉर्मोन्स का मतलब एक दूसरे में चेंज हो रहा होता है, बहुत सारी ग्रोथ हॉर्मोन्स, मतलब काइंड ऑफ स्ट्रेस और स्टॉर्म वाला उनके बॉडी में एक काइंड ऑफ स्टॉर्म गोइंग इज गोइंग ऑन, एंड दे आर अनेबल टू channelize or cope with all of these things all हुँ, by themselves, right? हुँ, हुँ। uh, हम उनको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बट वट एवर दे आर फीलिंग वी कैन नॉट वो उसको कम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गाइड कर सकते हैं। कि बट उससे हम कैसे डील कर Yeah, सकते हैं। but राइट। somewhere I feel that we are failing into guiding them also better about ओह! it. रियली? सो हाँ, मतलब आप अपनी तरफ से जब भी ऐसा कुछ देखते हैं अपने आस-पास, हुँ, तो आप डेफ़िनेटली उनको एक गाइड करते हैं कि इस तरह से हुँ, डील किया जा सकता है। क्योंकि आई एम श्योर मैंने आजकल नोटिस किया है, आजकल के जो एडोलेसेंट ग्रुप हुँ, है, उनमें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, हुँ, फिर एकदम से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन भी हो जाता है। हुँ, हुँ, हमारे टाइम पे तो हमको डिप्रेशन वर्ड का भी मतलब नहीं पता था जब हम 14-15 साल के थे। पर हुँ, आजकल मैं देखती हूँ चिल्ड्रन आर राइटिंग आई एम डिप्रेस्ड एंड ऑल दैट, तो मुझे हुँ, काफ़ी हुँ, आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट देम। ओके। हुँ, सो एक और चीज़ जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपसे शशि कि हुँ, आजकल बच्चों में बहुत अलग तरह की फीलिंग आती हैं, जैसे रोमांटिक फीलिंग्स। हुँ, तो हुँ, उस पे आप क्या बताना चाहेंगे कि उसके लिए कैसे डील करते हैं? तो आई बच्चे मतलब जब बहुत सारी चीज़ें उनकी बॉडी में हो रही है, तो उनको एक सपोर्ट चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एंड देन दे फील लाइक समवेयर दैट इमोशनल सपोर्ट some opposite gender people can provide, हुँ, and they get it also, हुँ, that temporary support, and that is why they are more inclined or attractive towards the opposite gender. ओके। और वो क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर ग्रोइंग अप, हुँ, एंड हुँ, हुँ, वो जो चेंजेस हो रहे हार्मोनल चेंजेस आर लीडिंग देम टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम एंड देन गेट दोज रोमांटिक फीलिंग्स। इस टाइम पे हम लाइक एज टीचर्स एंड पेरेंट्स, लाइक समवेयर मुझे लगता है कि हम इस चीज़ में बच्चों को बहुत गलत समझ लेते हैं कि ये हुँ, तो बड़े हो रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं। हुँ, But instead of blaming them, we need to blame ourselves that we are not able to guide them हुँ, better. हुँ, हुँ, uh, जब अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या है, उनको कैसे उनको एजुकेट कर सकें ताकि वो ऐसा करें बट वो किसी गलत रास्ते पे ना जाए, क्योंकि ऐसा करना या ऐसी फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है, हुँ, हुँ, बट कुछ गलत कदम उठाना इज नॉट नॉर्मल इन दिस एज। एंड या अपने पेरेंट्स और मतलब टीचर्स को, स्पेशली पेरेंट्स, हुँ, क्योंकि वो उनके मतलब सोल टीचर होते हैं, उन्हीं की बात हुँ, का हुँ, ज्यादा मुझे लगता है कि बच्चे इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होगा। राइट। तो पेरेंट्स को बहुत अच्छे से ये समझना चाहिए कि बच्चे, आप भी उस फेज से गुजरे हो, लेकिन आपके टाइम पे चीजें अलग थी, इस टाइम पे चीजें अलग है, हमारे टाइम पे चीजें अलग थी, अभी चीजें अलग हैं, और अभी चीजें जो हैं वो आगे जो है 19 ईयर्स के बाद नहीं होंगी उनके बच्चों के साथ। राइट, तो करेक्ट। हमें ये चीज समझनी चाहिए, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें पेरेंट्स को, टीचर्स को बच्चों का फ्रेंड बनना चाहिए, हुँ,
फ्रेंड बोलना नहीं चाहिए कि हम आपके फ्रेंड हैं, आप हमें बता सकते हो, हम्म। बट हमें ट्रूली उनको वो दिखाना चाहिए, वो सेफ स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए कि हम सच में आपके आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स है, करेक्ट आपके करेक्ट दुश्मन नहीं है। राइट। और अगर हमेशा उनको छोटी-छोटी बातों पे टोकना, अगर वो गलत हैं, तो बार-बार गलत चीज़ों पे टोकना सही नहीं है। हमें कभी-कभी ऐसा लगे तो बोल देना चाहिए, बट हमेशा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि हमेशा अगर करोगे तो फिर वो डिफरेंस हमेशा ही रहेगा, तो वो आप फ्रेंड नहीं बन पाओगे। अच्छा, आपका क्या कहना है कि हिसाब से सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या बताना चाहिए, और अगर मैं बताना चाहिए तो कैसे ये एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए बच्चों में? आपने ये जो सेक्स एजुकेशन वाली अभी ये चीज़ बोली है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा दबाया गया है। मतलब इस चीज़ को इतना ज़्यादा दबाया गया है कि अभी ये चीज़ डिस्कस करना भी थोड़ा एबनॉर्मल लगेगा हमें। राइट। बट ये है नहीं इतना ज़्यादा, ये होना भी नहीं चाहिए। हम्म। तो अभी क्या हुआ था, आई वाज़ टीचिंग चैप्टर जिसमें ये था स्टीरियोटाइप समथिंग वाज़ देयर। तो उसमें एक वर्ड था सेक्स। अच्छा। तो एक बच्चा आया मेरे पास एंड देन उसने पूछा, मैम ये क्या है? तो मतलब उसने पढ़ा भी नहीं, उसको लाइक 3 लेटर वर्ड था, पढ़ना तो आता ही है, ऑब्वियसली। बट शी डिड नॉट स्पेल इट। उसने मेरे से पूछा, मैम ये क्या है? हाँ। मैंने बताया सेक्स, उसने सुना, स्माइल, शी स्माइल्ड एंड देन वो गई और बैठ गई। शी डिड अच्छा। नॉट आस्क फर्दर अबाउट दिस वर्ड और दिस व्हाट इज इट। अच्छा। तो अभी यहाँ पे लाइक आई थॉट कि कितना ज़रूरी है अब उस वो बच्चा, उसने देख लिया कि ये सेक्स है, मैम ने बोल दिया सेक्स, तो कहीं न कहीं सुना होगा उसने। राइट अब राइट। वो उसके दिमाग में चल रहा होगा कि ये है क्या? ये होता क्या है? हम्म। ये बहुत सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी हो रही होगी उसके दिमाग में, एंड अगर हमने उसको सही से गाइड नहीं करा उन बच्चों को, हमने नहीं बताया कि ये क्या होता है, तो फिर डेफिनिटली दे आर गोइंग टू चूज़ डिफरेंट रिसोर्सेज़ to get to know about this word, हम्म। and then वो different resources are not going to give much accurate guidance or result to them. करेक्ट। This will lead to सब this will lead मिसलीडिंग, राइट राइट, आई एग्री। मतलब वही है कि गलत चीजों में फिर पढ़ने के चांसेस होते हैं कि वो जानने कुछ और जा रहे थे और चले गए किसी और राह पे। हाँ वही। तो क्या आपने बॉयज के रिलेटेड भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेटेड टू सच चेंजेस? When I was working in, you mentioned about Freedom Employability Academy, तो वहाँ पे I was मतलब dealing with the diverse age group of learners, तो वो था 17 to 50 years of age learners। तो वो तो बहुत ही डाइवर्स एज हाँ ग्रुप जी के हाँ जी। थे। तो हुआ था लाइक बच्चों को मतलब वो लड़कियों के साथ नहीं बैठना चाह रहे थे, वो अपने लड़के वाले फ्रेंड्स के साथ बैठना चाह रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा अजीब लगता था अगर वो लड़कियों के साथ बैठते थे, क्योंकि वो पूरा ओपनली बात नहीं कर सकते थे, ऐसा ऐसा उनको लगता था। हम्म। और देन और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये एक मतलब डिफरेंस, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन द जेंडर्स, टू जेंडर्स। करेक्ट। एंड फिर अगर ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो फिर ये उनके लिए नॉर्मल नहीं है। 18 से अगर 50 के बच्चे एज ग्रुप के लर्नर्स ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं विद डिफरेंट जेंडर, देन मुझे लगता है कि उनके लिए फिर आगे चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी, जॉब्स हम्म। एंड हम्म। डूइंग जॉब्स एंड देन लीडिंग द लाइफ। तो आपने इसमें कुछ इस चीज को, ये गैप को फिल करने के लिए कुछ कोशिश या करी क्या आपने? या तो आई चेंज द सीटिंग अरेंजमेंट्स, तो ओ। इन द वो करा था, एंड देन मैं चाहती थी कि व्हेन दे स्पीक हाँ। पूरा ग्रुप के साथ एक आई कांटेक्ट बनाए, ताकि अच्छा। उनको एक कॉन्फिडेंस फील हो। हाँ। याद है लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो उसने बताया कि उसके स्कूल टाइम पे स्कर्ट्स पहन के जाते थे वो लोग स्कूल में, एंड देन वो कोएड था, गर्ल्स एंड बॉयज का था। अच्छा। एंड क्या करा था, एक बार किसी लड़के ने किसी लड़की का मतलब स्कर्ट उठा दिया था ऐसे ओ गॉश। स्कूल में, एंड देन नेक्स्ट डे व्हाट एक्शन वाज टेकन, प्रिंसिपल मैम ने स्कर्ट हटा करके सूट सलवार मतलब कर दिया लड़कियों का। अच्छा। सो नाउ ये मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ, और इसके बाद जो आउटकम, मतलब वो जो रिजल्ट और जो भी एक्शन वाज टेकन वाज नॉट हम्म। appropriate to educate the child who did it, एंड ये यहाँ पे इस चीज को दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा मतलब डिफरेंस और कितना ज्यादा एजुकेशन की कमी है बच्चों में, जो हम कुछ और पढ़ा रहे हैं जो उनकी डेली लाइफ में यूज ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है।
जो उनका लाइफस्टाइल ही नहीं मतलब वो कर रहा है, अब अपग्रेड कर रहा है कि चीजें कैसे उनको मतलब उनके लाइफस्टाइल कैसे अच्छे से हो पाए। अ, तो ऑफ कोर्स ये अभी जो आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हो, बहुत जरूरी है बच्चों को जानना कि कि ये सारी चीजें होती क्या है, एंड ताकि वो अच्छे से अपने लाइफ में डिसीजंस ले पाए, गलत डिसीजंस ना ले। Yeah, that's right. Thank you so much. An ending message that you would like to say to our audience? सो मैं पेरेंट्स को तो यही बोलूंगी, आप पेरेंट्स बन जाते हो पर आप इंसान नहीं बन पाते फिर बच्चों के लिए, अपने आप पेरेंट्स ही रह जाते हो फिर। तो पेरेंट्स के साथ साथ अब बच्चों के लिए एक इंसान बनो। पेरेंट्स बन जाते हो, आप भगवान भी बन जाते हो, बट इंसान नहीं बन पाते हो, क्योंकि बच्चे फिर नहीं कनेक्ट कर पाते आपसे। आपसे कनेक्ट कर पाएंगे तो फिर बाहर वालों से उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। and teachers are doing their wonderful work, but of course थोड़ा सा हम जब हम अपनी क्लास में देखते हैं कि कोई बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है या फिर कुछ डिफरेंट चीजें हो रही हैं बच्चे के साथ, वो दिखाना चाहिए केयर, उनसे बात करनी चाहिए और उनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि पेरेंट्स के बाद आप ही हो उनके लिए जो आप उनको बना भी सकते हो और आप उनको बिगाड़ भी सकते हो, और आप उनके लिए कुछ भी नहीं इम्पैक्ट कर सकते हो। लाइक आई एम टीचर टुडे बिकॉज ऑफ वन ऑफ माय टीचर्स हु इंस्पायर्ड मी सो मच। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि एडोलेसेंस के दौरान क्या-क्या चेंजेस होते हैं और इन्हें कैसे हैंडल किया जा सकता है। याद रहे, ये स्टेज चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन अगर हम समझदार और सपोर्ट करके चलेंगे, तो ये ट्रांजिशन आसान हो सकता है। आपका फीडबैक और क्वेश्चंस हमसे शेयर करें, और भूलिए नहीं कि आपको जब इन बच्चों के साथ डील करना है तो एक तरह से उनके ही तरह बच्चे बन के डील करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड अ स्पेशल थैंक्स टू शशि फॉर प्रोवाइडिंग अस विद सच यूजफुल इंफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें। धन्यवाद। बाय।